बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के ड्रेस की वीडियो शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ली है, ये 4 तह में फ़ोल्ड है। एक ये फैब्रिक है, इससे मैं प्लाज़ो तैयार करूँगी। ये वाला कपड़ा जो है नीचे लगाऊँगी। बॉर्डर मैंने अलहदा कर लिया है। लंबाई मैंने ली है 30 इंच कमीज़ की। अब इसे जो है इस तरह से खोलते हुए इसकी चौड़ाई लेते हुए अजाफी पीस उतार दूंगी। 11 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है। अब 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हुए इसे इस तरह से खोल के रखूँगी और साइड से पीस उतार दूंगी। जो साइड से पीस उतरेगा उसके बाजू तैयार कर लूँगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और दरमियान से कटाई कर लूँगी। इसके फ्लावर जो है वो सीधे कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सेट कर लूँगी। ऊपर नीचे रख लूँगी बैक और फ्रंट साइड को। यहाँ पे तीरे की चौड़ाई रखूँगी 6 इंच। यहाँ पे भी 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। चेस्ट की चौड़ाई बनी है 11 इंच। अब यहाँ से जो है 10 इंच तक इस तरह से गुलाई में निशान लगा लूँगी। ऊपर से मैं 10 इंच चौड़ाई रखूँगी इसकी। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे तीरे की लाइन ड्रा कर लूँगी तिरछी। यहाँ पे 9 इंच में निशान लगाऊंगी। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। अजाफी कपड़ा जो है कटाई कर दूँगी। कंधे की लंबाई मैंने रखनी है 7 इंच। इसकी 7 इंच नहीं 8 इंच रखी है। अब मैं 7 इंच तक निशान लगा लूँगी इस तरह से। 6.5 इंच बन जाएगी ऊपर से जो तिरछी कटाई होगी। तो अब यहाँ पे निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर लूँगी। गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच, लंबाई 3.5 इंच। नीचे जो है मैं 3 इंच 3.5 इंच तक कट लगाऊंगी और लेस लगा लूँगी। बहुत ही प्यारा सा गला बनेगा। अब यहाँ पे जो है आधा इंच जो है इस तरह से गहराई करूँगी फ्रंट साइड की। ऊपर से भी तिरछी कटाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे जो है 2 से 2 पॉइंट कम रखते हुए ये निशान मैंने लगा लिया 2 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। अब यहाँ पे जो है 10 इंच तक लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई कर लूँगी। ये वाली लेस लगाऊंगी यहाँ पे। इसकी पाइपिंग निकालते हुए स्किन कलर का कपड़ा ही लगाते हुए इसे जो है तैयार करूँगी। बाद में इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ पे घेरे पे लगाऊंगी। इसका नाप लेते हुए इसके बराबर इसकी कटाई कर लूँगी।
अब फ्रंट साइड को इस तरह से मोड़ते हुए निशान लगा लूँगी। दूसरी साइड पे भी यहाँ पे इस तरह से गुलाई करूँगी जिस तरह से दूसरी साइड पे की है। ये वाला पीस यहाँ पे लगेगा। यहाँ से इस तरह से फिटिंग होगी। अब इस कपड़े से जो है बाजू बना लूँगी। इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इसे 4 तह में फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई जो है 6 इंच रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी और लाइन ड्रा कर लूँगी। ये वाला पीस जो है उतार दूँगी साइड से। अब सारे पीस जो है अलग कर लूँगी इस तरह से। अब इन्हें पकड़ते हुए बिल्कुल सेट करते हुए फ्लावर जो है एक साइड के रखते हुए यहाँ पे रख लूँगी। अब यहाँ पे जो है 2 इंच पे निशान मैंने लगाया गुलाई करने के लिए, 4 इंच पे लगाया ऊपर से कंधे की जो है गुलाई करने के लिए। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई दूँगी। ये बहुत ही प्यारे से बाजू बन जाएंगे। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इस कपड़े से जो है प्लाजो तैयार करूँगी। इसे मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई जो है 14 इंच है, लंबाई इसकी 31 इंच है। अब यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ऊपर 1.5 इंच पे। नेफी की फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो है 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 11 इंच पे ही निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा करूँगी और यहाँ से नीचे से आसन की जो है गुलाई कर दूँगी इस तरह से। यहाँ से ऐसे मोड़ते हुए अब यहाँ पे जो है ये वाली लाइन ड्रा करूँगी इस तरह से। प्लाज़ो की कटिंग हो गई है माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा प्लाज़ो बन जाएगा तकरीबन 10 से 11 साल की बच्ची का। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी जोड़ूंगी बाजू की पहले और पाइपिंग निकालते हुए इसके दरमियान में मोती लगाते हुए इसे तैयार करूँगी। बहुत ही प्यारा सा बाजू ये बनेगा। अब इसे जो है इस तरह से मोड़ते हुए एक बार फिर से यहाँ पे सेट करते हुए ऐसे पाइपिंग निकाल लूँगी। एक साइड की मैंने इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से सेट कर ली है। अब यहाँ पे किनारे किनारे की सिलाई लग जाएगी यहाँ पे इस तरह से। ऊपर से इसे इस तरह से जोड़ लूँगी। नीचे जो है 1-1 इंच पे मोती लगा लूँगी यहाँ पे इस तरह से।
इसी तरह से सारे मोती लगा लूँगी। अब ये वाला जो है पीस इसी गले के ऊपर लगाऊंगी। 3.5 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है, नीचे से जो है 4 इंच 4.5 इंच रखा है। कटाई मैंने गले को कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से रखती हुई सिलाई लगा लूँगी। अब इसे कटाई कर लूँगी और अंदर वाली साइड पे मोड़ दूँगी। इसे बिल्कुल सेट करते हुए इस तरह से मोड़ लूँगी। अब लेस जो है तैयार कर लूँगी। उसकी पाइपिंग निकालते हुए यहाँ पे इस तरह से डबल करते हुए मैंने कपड़े के पीस को रखा है, रेब वाले को, और ऊपर जो है लेस को रखा है। और यहाँ पे इसी तरह से इसकी सिलाई लगा दूँगी। 1 इंच से 2-3 पॉइंट चौड़ाई ज़्यादा थी कपड़े की, तो इसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से मैंने रख लिया। अब इसे इस तरह से रखते हुए प्रेस कर लूँगी और यहाँ पे इस तरह से इसे सेट करते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे जो है इस तरह से कपड़े के नोक को मोड़ते हुए सेट कर लूँगी और सिलाई लगा लूँगी। अब गले के ऊपर जो है अरेब वाली पट्टी लगा लूँगी इस तरह से रखते हुए। यहाँ से इसे कटाई करूँगी और इस तरह से अंदर वाली साइड पे मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। अब इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने टसल और मोती लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने हुक लगा दी है कुछ इस तरह से। माशाल्लाह इसके साइड पे जो मैंने लेस लगाई है वो भी बहुत ही प्यारी लगी है। जिस तरह से मैंने गले की पाइपिंग की निकाली थी, इसी तरह से लेस की पाइपिंग निकालते हुए इसे गुलाई में मैंने लगा लिया था गले के ऊपर। अब यहाँ पे जो नीचे बॉर्डर भी अटैच कर दिया, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ी है। ये वाला प्लाज़ो भी इसके साथ मैंने तैयार कर लिया था। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।